हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बंधुओं, आज इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार किस्सा लेकर आया हूँ जो आपको अवश्य पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप किए बिना पूरा देखना। और आपको कहानी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपको नई कहानी का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। दोस्तों, किसी नगरी में कामचोर व आलसी स्वभाव का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी धर्मपत्नी, उसके पुत्र पुत्री एवं स्वयं सहित 4 सदस्य थे। उसका पुत्र भी अपने पिता की भांति ही कामचोर एवं निठल्ला था। उसकी धर्मपत्नी इस बात को लेकर पिता पुत्र दोनों को खरी खोटी सुनाती रहती थी और कहती, तुम दोनों को किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, बेटी के विवाह का जरा भी फिक्र नहीं है। वे दोनों रोज रोज के ताने सुनकर एक रोज घर से निकल जाते हैं और अपनी पुत्री का संबंध तय करने के बाद शाम को व्यक्ति घर लौटता है। दूसरी ओर उसका पुत्र भी अपनी बहन का रिश्ता किसी अन्य नगर में तय कर आता है। इन सब बातों से परे उसकी धर्मपत्नी अपनी बेटी का लगन किसी तीसरे युवक के साथ पक्का कराती है और तीनों सदस्य इस रिश्ते की बात पर झगड़ने लगते हैं। दोस्तों, यह विवाद परिवार में एक बड़ी कलह, एक बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। इस प्रकार तीनों सदस्य अपनी अपनी राग अलापते रहते हैं और धीरे धीरे शादी का समय निकट आ जाता है, किंतु तीनों रिश्ते ज्यों के त्यों कायम रहते हैं। सारी नगरी में यह मामला एक आश्चर्य बन जाता है। दूसरी ओर सारी नगरी में यह मामला दोस्तों एक आश्चर्य बन जाता है और तीनों स्थानों से बारातें उस नगरी में आ जाती है। दूसरी ओर उसकी पुत्री के मन में विचारों का सैलाब उमड़ने लगता है, जिस कारण वह बहुत परेशान हो जाती है। आखिरकार इन सब बातों से परेशान होकर वह लड़की आत्महत्या कर लेती है। लड़की के आत्महत्या करते ही सारी नगरी में शोक का माहौल बन जाता है। तीनों बारातें अपने अपने स्थान पर वापस चली जाती है, किंतु तीनों बारातों के साथ आए हुए वर उसी नगरी में रुक जाते हैं। उनमें से 2 वर उस लड़की के साथ ही आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं, किंतु एक वर आत्महत्या न करके जीवित रहने का प्रण लेता है। उन तीनों प्राणियों की चिता एक ही स्थान पर बनाकर उनका दाह संस्कार उसी नगरी में कर दिया जाता है। तीसरे नंबर का वर उसी शमशान घाट में कुटिया बनाकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगता है और नगरी से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, कुछ समय पश्चात महादेव एवं माता पार्वती उधर से गुजर रहे होते हैं। यकायक माता पार्वती उस शमशान घाट में उस व्यक्ति को देखकर महादेव से पूछने लगती है, हे प्राणनाथ, आप मुझे इस व्यक्ति के बारे में बताओ। यह व्यक्ति इस शमशान घाट पर अपना जीवन यापन क्यों कर रहा है? एक बार तो महादेव इस बात को अनसुना कर देते हैं। महादेव के जवाब नहीं देने पर माता पार्वती पुनः इसी बात को एक बार फिर से दोहराती है, तो महादेव माता पार्वती को सारी कथा विस्तार से समझाते हैं। सारी कथा को सुनने के बाद माता पार्वती महादेव से कहने लगी, बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ है, हे प्राणनाथ, आप इनको पुनः जीवित कर दो। शिव माता पार्वती को बहुत समझाते हैं, पर माता पार्वती महादेव से नाराज हो जाती है। महादेव माता पार्वती का मन रखने के लिए उनको पुनः जीवित कर देते हैं। बंधुओं, जैसे ही उनको जीवन मिलता है, उनमें पुनः विवाद उत्पन्न हो जाता है। वे उस लड़की पर अपना अपना अधिकार जताने लगते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके अवश्य बताएं वह लड़की किस व्यक्ति के साथ रहेगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।